हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में इलेक्ट्रिकल मशीन में काफ़ी कुछ पढ़ा रखा है, फिलहाल कंस्ट्रक्शन तक हमारा हो गया है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा, कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द डीसी मशीन देखेंगे, उसके बाद उसके ऑपरेशन को देखेंगे और ये जानेंगे कि फ़िलहाल एक डीसी मशीन में कौन कौन सी मशीन होती है। मोटर और जनरेटर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उनका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन उसका देखा था, जो हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट हमेशा बार बार यूज़ करते हैं मोटर और जनरेटर का, वो हम लोग देखते हैं फ़िलहाल। उसके बाद हम लोग फिर वर्किंग प्रिंसिपल पे आएंगे और मोटर और जनरेटर का बहुत अच्छे से वर्किंग प्रिंसिपल क्लियर करने वाले हैं। तो अभी हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी मशीन की बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक डीसी मशीन जो हमारे पास होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। डीसी मशीन में सबसे पहली चीज़ तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। दूसरी चीज़ आपका जो है आर्मेचर होता है, और आर्मेचर में वाइंडिंग होती है जिसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो हमें क्या है, किसी भी सर्किट में जो हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट लेने जा रहे हैं, उस सर्किट में हमें क्या क्या मैंडेटरी है रिप्रेजेंट करना। अगर हम देखें इलेक्ट्रिकली, हम एक ऑपरेशन देखें डीसी मशीन का, तो जब डीसी मशीन ऑपरेट हो रहा होता है तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, प्लस रेजिस्टेंस होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस जो रिप्रेजेंट करना मस्ट है, प्लस ब्रशेस लगे होते हैं, उस ब्रशेस के क्रॉस कुछ ड्रॉप होता है, उसको भी रिप्रेजेंट करना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है, उसके बाद उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग डीसी मशीन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो हमने एक फिलहाल ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डीसी मशीन का। ये मोटर हो सकता है, जनरेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आर्मेचर है, ये क्या है, आर्मेचर है यहाँ पे, और ये जो दिखाया गया है ये ब्रश है, ठीक है ना। इसके अंदर आर्मेचर रेजिस्टेंस और इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये आपका ईजी और ये आरए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि यही फिलहाल इसका अगर हमें इक्विवेलेंट बनाना है, तो मान लीजिए हम इसको एक जनरेटर मान लेते हैं, एक और बना लें मोटर, फिर उसके बाद दोनों का एक साथ देखते हैं। हमने एक और बनाया, ये कुछ ऐसा रहा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, फंक्शनली जो कार्बन ब्रश है वो यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि अगर आप एक्चुअल में देखेंगे कैसे अगर कार्बन ब्रश होता है तो वो यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे पास क्या है, इसमें भी सेम चीज़, क्योंकि हमने ऊपर वाला जो है इसको जनरेटर माना है, इसको हम मानते हैं जनरेटर, इसको हम मानते हैं जनरेटर और इसको मान लेते हैं मोटर। तो जनरेटर में जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट बाहर जाती है, और मोटर में जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट अंदर आती है। यहाँ पे वी सप्लाई होता है, आरए होता है, इसमें बैक ईएमएफ होता है, यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज भी होता है, ठीक है ना। अभी इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, सारी चीज़ें लिखेंगे। अब देखिए, अगर इसका हमें इक्विवेलेंट बनाना हो तो इक्विवेलेंट सर्किट हम इसका कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि ब्रश हमारा कार्बन का जनरली बना होता है, तो जब भी कोई ईएमएफ, एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर जब चल रहा होता है, डीसी जनरेटर, तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जिसका कुछ हिस्सा लॉस हो जाता है, कहाँ, आर्मेचर में, क्योंकि आर्मेचर करंट जब मशीन लोड पे होती है तो आर्मेचर करंट फ्लो होता है, तो कुछ आर्मेचर में लॉस हो जाता है और कुछ ब्रश के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो हम लोग बनाते हैं जनरली कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता दूं। हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये वी बी डी होगा ब्रश ड्रॉप, ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए, ये आपका ई जी होगा जनरेटर ईएमएफ, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज वी, ठीक है ना। अब देखिए,
क्योंकि करंट आउटसाइड जा रही है, करंट आउटसाइड जा रही है, हमारे पास जनरेटर है आईए, इसका आर्मेचर करंट है। तो अगर हम यहाँ पे केवीएल लगाएं कुछ इस तरीके से, देखिए बेसिक का लेक्चर आप देखते रहिएगा, पूरे मशीन में हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक की तरह ही हम इसको ट्रीट करने वाले हैं, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं आपके माइंड में रखना है, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। अगर हम केवीएल लगाएं तो आप देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ये है, ब्रश ड्रॉप जो होगा ऑब्वियस सी बात है वो ड्रॉप है तो कुछ ना कुछ फिलहाल वो एनर्जी को कम ही करेगा, जो जनरेटेड वोल्टेज है उसको कम करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ई जी माइनस आई ए आर ए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे माइनस वी बी डी इज इक्वल टू या माइनस वी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आप देखेंगे तो ई जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वी प्लस आई ए आर ए प्लस वी बी डी। ध्यान रखिएगा कहीं कहीं ब्रश ड्रॉप नहीं लिया जाता, नेगलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है ना, क्या नेगलेक्ट करके रखते हैं क्या, ब्रश ड्रॉप। अगर वी बी डी नेगलेक्टेड हो, क्या हो, नेगलेक्टेड हो, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरेटेड ईएमएफ का बनेगा V प्लस आई ए आर ए, मतलब टर्मिनल वोल्टेज प्लस आर्मेचर में जो होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है अगर उसको हम ऐड करें तो हमारा टोटल जनरेटेड ईएमएफ मिल जाएगा। जी आप जनरेटर के इक्विवेलेंट सर्किट से देखेंगे, ठीक है ना, ये जनरेटर के इक्विवेलेंट सर्किट से देखेंगे। अभी हम लोग मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, फिर इसके बारे में देखेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं मोटर का। ये हमारे पास मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट होगा। कुछ इस तरीके से मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट होगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास बैक ईएमएफ होगा, यहाँ आर ए होगा और यहाँ प्लस माइनस वी बी डी। ध्यान रखिएगा जो ड्रॉप वोल्टेज होगा उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी ब्रश में, रीजन क्योंकि करंट चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अप्लाइड टर्मिनल वोल्टेज होगा V। अब इसमें हम केवीएल ऐसे लगाएं चाहे इधर से लगाएं कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी तरफ से लगा लीजिए। तो क्या मिलेगा, V माइनस वी बी डी, ठीक है ना, यहाँ प्लस से माइनस आ रहे हैं, माइनस आई ए आर ए माइनस ई बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ई बी इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब यहाँ जो बैक ईएमएफ है, यहाँ जो बैक ईएमएफ है आप ध्यान से देखिएगा, ई बी इज इक्वल टू वी माइनस वी माइनस वी बी डी माइनस आई ए आर ए। ऐसा करने के बाद आपको बैक ईएमएफ मिलेगा। फाइनली अगर हम लोग ब्रश ड्रॉप को नेग्लेक्टेड रखें तो हमें क्या मिलेगा, ई बी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए। यही आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है मोटर के केस में। ये आपका जनरेटर के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इक्वेशन आगे हमारा काम आएगा। ये मोटर के केस में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे दोनों इक्वेशन। ई जी इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए होता है, यहाँ ई बी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए होता है। रीज़न यहाँ पे मोटर है, करंट इनसाइड जा रहा है, नॉर्मल हमने कुछ नहीं किया, यहाँ कोई मैंने आपको बहुत बड़ा रूल नहीं सिखाया है, सिर्फ और सिर्फ केवीएल लगाया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम सबका नाम यहाँ पे लिखेंगे, जानेंगे कौन सा क्या है। यहाँ जो आर ए है वो क्या है, आर्मेचर रजिस्टेंस, क्या है, आर्मेचर रजिस्टेंस। आई ए जो है ये है आर्मेचर करंट, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास क्या है, ई जी जनरेटेड ईएमएफ, इन जनरेटर। ई बी क्या होगा, बैक ईएमएफ इन मोटर, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई। वी बी डी क्या होगा,
ब्रश ड्रॉप वोल्टेज, मतलब ब्रश के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये हमारा VBD होगा फिलहाल, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसमें और भी जो करंट वगैरह आर्मेचर करंट हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। बाकी इसमें हम लोग और भी एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट आपने देख लिया होगा,